अधिकतर लोग यही समझते हैं कि हम जिस प्रकार भी ईश्वर की, परमात्मा की, ब्रह्म की, आत्मा की उपासना करते हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु परमात्मा इतना सस्ता नहीं है कि जैसे भी चाहो वैसे प्राप्त हो सकता है। इसके लिए विधिवत ज्ञान लेने की आवश्यकता है, जिसे हम दीक्षा कहते हैं। दीयते ज्ञान सद्भाव क्षीयते पशु भावना ज्ञान छपण संयुक्ता तेन दीक्षा प्रकीर्तिता। और ऐसा दीक्षा देने वाला गुरु भी ऐसा होना चाहिए। पिंडम पदम तथारूपम रूपातीतम निरंजनम यो वै सम्यक व्यजानाति स वै गुरु प्रकृतिता। गुरु वही हो सकता है जिसने पिंड अर्थात शरीर को के विषय में, यह शरीर एक पुरी है। इस पुरी में जो निवास करता है, जो हिरण्यमय तत्व ज्योतिषावृता, अथर्ववेद में बताया गया है कि अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। जो ज्योतिष मंत्र है, परम ज्योति से समुज्जलित है, और वह ज्योति ऐसी नहीं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रमा, वहाँ सूर्य चंद्रमा की ज्योति भी नहीं पहुँच पाती। वो एक ऐसी ज्योति है जिस ज्योति को पाकर मनुष्य पूर्ण हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्मवेत्ता हो जाता है और सत्य का ज्ञाता हो जाता है। ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है। इसके लिए ऐसे गुरु के समीप जाना पड़ेगा जिसने स्वयं उस सत्य का साक्षात्कार किया है। ई चेद वेदी दत्त सत्यमस्तु न चेदियान वेदी महते विनष्ट भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्मान लोकात् अमृता भवत्। और वो ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो जिसने विधिवत यज्ञों का संपादन किया है और सोमपान को किया है। अपाम सोमम अमृता भूम अगन्म ज्योतिर्विदान देवान किम नून स्मान कृणवदुराति किम धूर्ति रमृत मर्त्यस्य। वेद में ऐसे ऐसे मंत्रों का प्रयोग हुआ है जिनका अर्थ समझ लेने से मनुष्य के जीवन में देवत्व अवतरित होता है। देवत्व कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कहीं से पाई जा सके। देवत्व उतारना पड़ता है और इस अवतार का ही नाम ही देवता हो जाना है। वह किसी में भी उतर सकता है। इस संसार में वह किसी के द्वारा भी उतारा जा सकता है, परंतु उसके लिए हमें विधिवत शिक्षा दीक्षा प्राप्त करनी होगी। जो शब्दों के अर्थों को नहीं समझता वह सुंदर जप भी क्या कर पाएगा, क्योंकि आद्योदात्त और अंत्योदात्त उच्चारण में अथवा स्मरण में भी अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए जो जप होता है, पतंजलि कहते हैं जपस तदर्थ भावनम, अर्थ भावना के साथ, शब्द भावना के साथ नहीं, अर्थ भावना के साथ किया जाए, क्योंकि अर्थ ही हमें उस परम सत्य तक ले जा सकता है, उस परम सत्य तक ले जा सकता है।